हेलो गाइस, दिस इज मी अब्दुल वेलकम बैक टू मिठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे बाप, मेरे भतीजे, मेरे भांजिया, आप सब लोग ढेर सारा ख्याल, क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं आरजे रौनक की, और उस वीडियो का टाइटल है कि सेमीफाइनल मैच का क्या टर्निंग पॉइंट था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप आरजे रौनक से। ये उनकी वीडियो का टाइटल है। एक्चुअली इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो दूसरा सेमीफाइनल मैच था ना, उसमें बहुत से टर्निंग पॉइंट है, या ये भी कह सकते हैं जैसे ही हैरी ब्रूक्स ने कैच छोड़ा, वो कहते हैं ना कैच विन द मैचेस, और हैरी ब्रूक्स ने कैच छोड़ा संजू सैमसन का, और संजू सैमसन जो है वो 99 रन की इनिंग्स खेलकर गए, ठीक है। और एक ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि हैरी ब्रूक्स का कैच लेना अक्षर पटेल ने जो ज़बरदस्त कैच लिया था, ठीक है, वो हो सकता है, या फिर जसप्रीत बुमराह का 18 ओवर में 6 रन कंसीड करके जाना, जहां पर 3 ओवर में तकरीबन 31 रन दरकार थे इंग्लैंड को, और वहां पर सिर्फ 6 रन देकर गए थे जसप्रीत बुमराह। ये सब कुछ यार जबरदस्त था, ठीक है। क्या ये टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं? पर जो भी है, आज हम वीडियो देख लेते हैं आरजे रौनक की, उनकी नज़र में क्या टर्निंग पॉइंट्स है सेमीफाइनल मैच का, फिर उस पर अपना रिएक्शन भी देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हारने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। और भाई सांस में सांस आ गई आप लोगों के। मैच की हाईलाइट 36 बार देख ली, और संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह को डीएम करके थैंक यू बोल दिया। हेलो, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। वैसे आपको एक बात बता, अगर आप संजू को सोशल मीडिया पर डीएम करके थैंक यू बोल रहे हो तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि संजू अपना सोशल मीडिया चला ही नहीं रहे। सेमीफाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू ने ये बात बोली कि उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया है। इससे एक बात और क्लियर होती है कि संजू के अकाउंट पर इस बीच जो भी फोटो और कोलैब पोस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो असल में उनकी टीम ने किए थे। यानी बेचारे सीधे साधे संजू अपनी टीम की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस गए। खैर, संजू भाई की स्ट्रेटेजी सही है, उनको बस एक मैच में और फोकस करके रखना है। फिलहाल आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे उन 3 टर्निंग पॉइंट्स पर जिनकी वजह से हम सेमीफाइनल जीत पाए, और इसमें वो ऑब्वियस टर्निंग पॉइंट नहीं होंगे जैसे कि संजू की बेहतरीन पारी और बुमराह का बढ़िया स्पेल। ये सब तो सबको पता है, हम आपको थोड़ी डिटेल में बताएंगे सेमीफाइनल के 3 बेहतरीन टर्निंग पॉइंट। और डिटेल में अगर आपको ईरान इजराइल वॉर के बारे में भी जानना है तो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट अभिजीत अय्यर मित्रा के साथ जरूर देखना। हमारे टीआरपी चैनल पर ये एपिसोड रिलीज हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जाइए और ये समझने की कोशिश करिए कि इस वॉर में कौन किसकी तरफ है। क्या भारत पर भी हमला हो सकता है? और ईरान इजराइल अमेरिका का जो ये वॉर है, ये कब खत्म होगा? बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सवालों के भी जवाब दिए हैं अभिजीत ने, आपको देखना बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई, हम जो सेमीफाइनल जीते उसमें जो पहला टर्निंग पॉइंट था वो ये कि भाई बापू थारी फील्डिंग कमाल थी। जी हाँ भाई साहब, एक ऐसे मैच में जहां भर के रन बनाए लोगों ने, वहां पर अक्षर पटेल ने मात्र 2 गेंद में 2 रन बनाए थे। लोग नाराज थे कि अक्षर भाई 2 गेंद में कम से कम 6 तो बना देते, बाकी सारे बल्लेबाजों ने कम से कम एक बाउंड्री तो मार दी, आप भी मार देते। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि अंग्रेजों से लोहा आप बिना बापू के नहीं ले सकते। हेलो, अक्षर पटेल ने भाई साहब ऐसी फील्डिंग कर डाली कि कई लोगों का तो ये कहना था कि बुमराह और संजू तो छोड़ो, आप अक्षर पटेल को फील्डिंग के लिए मैन ऑफ द मैच दे दो। बात तो सही है। रनिंग कैच लिया अक्षर पटेल ने, बाय गॉड की कसम, क्या फील्डिंग एफर्ट था। ऐसे एफर्ट पर अगर कैच ना भी होता तो भी ताली बजा देनी चाहिए थी, लेकिन अक्षर ने तो भैया कैच पकड़ भी लिया। एक ऐसी कैच जिस पर खुद जॉन्टी रोड्स ने खड़े होकर ताली बजाई होगी। इसके अलावा विल जैक्स जब खतरनाक होते जा रहे थे तो बाउंड्री पर एक श्योर शॉट छक्के को भी कैच में बदलने वाले बापू ही थे। उस विकेट में और कैच में आपको अक्षर पटेल का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन वो विकेट हमें मिला अक्षर की ही वजह से। तो याद रखिए, अगर टीम इंडिया कल अहमदाबाद में खेलने वाली है तो अहमदाबाद के छोरे की वजह से ही खेलने वाली है। बात समझे? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सेमीफाइनल मैच का टर्निंग पॉइंट नंबर 2, तिलक वर्मा के 3 छक्के। देखो, वैसे तो तिलक वर्मा का भी बैटिंग पोजीशन चेंज हुआ है। संजू को ऊपर फिट करने के लिए हमको तिलक को नीचे लेकर आना पड़ा है, और क्योंकि बाहर रिंकू सिंह गए थे तो तिलक को फिनिशर का रोल निभाना पड़ा। याद रखिए कि तिलक वर्मा एक बेस्ट मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, उन्होंने कभी फिनिशिंग नहीं करी है, लेकिन यहाँ पर टीम की जरूरत के हिसाब से उन्होंने क्या बढ़िया फिनिशिंग रोल में अपने आप को ढाला है, और इस पूरे मैच का रुख पलट दिया 19वें ओवर में। इंग्लैंड की तरफ से ये ओवर उनके सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर डालने आए थे। तिलक वर्मा ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक छक्का लगाया, दूसरी गेंद डॉट जरूर गई, लेकिन तीसरी और चौथी गेंद पर फिर लंबे लंबे छक्के लगाए। हालांकि इस ओवर में तिलक वर्मा का विकेट भी आ गया, लेकिन उनकी वजह से इस ओवर में 20 रन आए, जिसकी वजह से टीम इंडिया आखिरी ओवर से पहले 237 तक पहुंच चुकी थी। 240 का जो सेफ आंकड़ा था उसको टीम इंडिया छू पाई। वर्मा जी के लड़के ने मौज करा दी, समझे? और अब मैं आपको बताता हूं टर्निंग पॉइंट नंबर 1 क्या था सेमीफाइनल मैच में।
और शायद आप में से कई लोगों ने इसको नोटिस भी ना किया हो, लेकिन अर्शदीप सिंह पारी का 14वां ओवर फेंकने आए थे। इस वक्त पर बैथल और विल जैक्स की पार्टनरशिप खतरनाक हो चुकी थी और इसीलिए शायद सूर्य कुमार यादव अपने दूसरे मेन गेंदबाज को लेकर गेंदबाजी करने आए थे। जी हाँ, अर्शदीप सिंह ने ठीक ठाक ओवर डाला था, लेकिन लास्ट बॉल पर बाउंड्री ना लग जाए इसलिए बॉल बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखने की कोशिश वो कर रहे थे। इस कोशिश में पहली बॉल वाइड हो गई। उन्होंने दूसरी बॉल भी ऐसे ही डालने की कोशिश करी और उसको भी अंपायर ने वाइड घोषित किया, लेकिन रिप्ले में ये बात साफ थी कि ये बॉल लीगल थी। एक ऐसे मैच में जहां डॉट बॉल की कीमत किसी हीरे से कम नहीं, उस बॉल को वाइड दे देना कई लोगों को बहुत ज्यादा खल गया। लेकिन अंपायर के डिसीजन के बाद भी अर्शदीप को अगली गेंद फेंकनी पड़ी, जो कि फिर से वाइड हुई। अब कई लोगों को लगता है कि ये भी वाइड नहीं थी, लेकिन इतनी अंदर भी नहीं थी कि कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा सके। लेकिन ये बात क्लियर थी, बिना बॉल फेंके आखिरी बॉल पर इंग्लैंड को 3 रन मिल चुके थे वाइड के, जो मिलने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगली बॉल पर विल जैक्स ने छक्का मारने की कोशिश करी, जो कि बाउंड्री पर अक्षर पटेल ने लपक ली और मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से खुद बाउंड्री के बाहर चले गए और कैच शिवम दुबे को थमा गए। अब ये बात कई लोगों ने नोटिस नहीं करी, लेकिन मैं बता देता हूं कि मान लीजिए अंपायर ने ये 3 में से एक भी बॉल वाइड न दी होती तो वो आखिरी बॉल ना आती जिस पर विकेट आया। यकीन मानिए, अगर विल जैक्स टिक जाते तो फिर इंग्लैंड ये मैच 19वें ओवर में ही जीत जाता। इसलिए उस अंपायर को थैंक यू बोलना चाहूंगा जिसने लीगल डिलीवरी को वाइड घोषित कर दिया। वाह भाई वाह। आप कमेंट करके बताना कि क्या आपने ये तीसरा टर्निंग पॉइंट नोटिस किया था या नहीं। आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, कमेंट करके जरूर बताना। हम फाइनल से बस एक दिन दूर हैं दोस्तों। आरजे रोनक्स के टर्निंग पॉइंट देखकर बड़े हम भी क्लियर हो गए कि वाकई ही ये 3 टर्निंग पॉइंट जबरदस्त किस्म के टर्निंग पॉइंट है। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बताया था कि पूरा इंडिया जो है वो 2 प्लेयर्स को जो है बहुत बड़ा थैंक यू कह रहा है, डीएम इंस्टा पे जाकर कर रहे होंगे, तो ये वाला उनका जबरदस्त हमें सुनने को मिला है कि संजू सैमसन एक्चुअली वो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं और जो उनकी कोलैब या उनकी पोस्ट नज़र आती है इंस्टाग्राम पर वो उनकी टीम की तरफ से होता है। ठीक है, ये एक उन्होंने चीज़ करने की। और दूसरा अर्शदीप सिंह वाला वो भी एक टर्निंग पॉइंट यूँ कह लेते हैं कि अगर अंपायर जो है वो वाइड ना देते, ठीक है, एक बॉल करार देते, उन 3 में से एक को वाइड ना करार देते तो शायद वो विल जैक्स आउट ना होते और इंग्लैंड जो है ये मैच जीत जाता। तो इंडियन को जो है वो अंपायर्स को भी थैंक यू कहना ज़रूरी बनता है। और अक्षर पटेल का यार वो कमाल का बनता है यार, बड़ा ज़बरदस्त बनता है और उनकी जो फील्डिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, एक तो हैरी ब्रूक्स का कैच लेना, भाग कर जाना और फिर वो कैच लेना, और अगर वो कैच ड्रॉप भी हो जाती तो उनके लिए जो है वो क्लैपिंग करना बनता था, उनको शाबाश देना बनता था, उनको अप्रिशिएट करना बनता था, लेकिन उन्होंने कैच फिर भी ले लिया। और फिर शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने दोनों मिलकर जो कैच लिया ना विल जैक्स का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त कैच था। एक्चुअली हम लोग ये सोच रहे थे कि जो टर्निंग पॉइंट होगा वो संजू सैमसन होगा एंड उसके बाद यूँ कह लें कि जसप्रीत बुमराह का 16वां ओवर जिसमें 8 रन लेकर जाना और फिर 18वां ओवर उसमें 6 रन लेकर जाना, हम ये समझ रहे थे कि इनका हो सकता है। लेकिन ये जो टर्निंग पॉइंट आरजे रोनक से बताए हैं ये भी बड़े ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।